क्या कभी ऐसा सोचा है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड असल में सिर्फ एक विशालकाय होलोग्राम हो सकता है? ये सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी चौंकाने वाले आइडिया की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे डार्क एनर्जी का रहस्य हमें इसी कमाल की संभावना की ओर ले जा रहा है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो सब कुछ बदल सकता है। सोचिए जरा, वो रहस्यमयी ताकत जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं और जो हमारे ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है, अगर वो अपनी शक्ति खो रही हो तो? ये सिर्फ कोई हवाई कल्पना नहीं है। हाल के वैज्ञानिक डेटा कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को पलट कर रख सकता है। देखिए, दशकों से हमारे पास ब्रह्मांड को समझने का एक काफ़ी कामयाब मॉडल रहा है, जिसे हम लैम्डा सीडीएम या स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। इसने बहुत कुछ सही सही समझाया है, लेकिन अब लगता है इस मॉडल में कुछ दरारें पड़ने लगी हैं। नई नई खोजें इस जमे जमाए सिद्धांत को एक बड़ी चुनौती दे रही हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 में। ये जो डेटा हम देख रहे हैं, इसी ने सारा खेल बदल दिया था। वैज्ञानिकों ने बहुत दूर के सुपरनोवा यानी कि फटते हुए तारों को देखा और पाया कि अरे, ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा बल्कि और तेज होता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शॉक था और यहीं से डार्क एनर्जी का आइडिया हमारे सामने आया। और जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 68% इसी रहस्यमयी डार्क एनर्जी से भरा पड़ा है। स्टैंडर्ड मॉडल ये मानता है कि ये डार्क एनर्जी एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी ताकत जो हमेशा से थी, है और हमेशा एक जैसी ही रहेगी। ये खाली जगह की एक प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर आई पहली बड़ी मुश्किल, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं हबल टेंशन। हुआ ये कि जब हम ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीर देखते हैं, यानी बिग बैंग की बची हुई रोशनी को मापते हैं, तो फैलाव की रफ्तार कुछ और मिलती है। और जब हम अपने आसपास की आज की गैलेक्सीज को देखते हैं तो ये रफ्तार काफी ज्यादा मिलती है। और ये छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमारे मॉडल में कहीं कुछ गड़बड़ है। और अब एक नया टेलीस्कोप है, डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट या शॉर्ट में DESI। इसके जो ताज़ा रिजल्ट्स आए हैं, उन्होंने इस पहेली को और भी गहरा कर दिया है। उनके डेटा से मजबूत संकेत मिल रहे हैं कि डार्क एनर्जी शायद कांस्टेंट नहीं है, बल्कि समय के साथ बदल रही है, कमज़ोर हो रही है। हम शायद वाकई एक नई फिजिक्स के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर हमारा पुराना मॉडल काम नहीं कर रहा तो जवाब कहाँ है? और हैरानी की बात यह है कि इसका सुराग एक बहुत ही अजीब जगह से आ रहा है, ब्लैक होल्स की दुनिया से। जी हाँ, वही ब्लैक होल्स जिनकी फिजिक्स हमें सिखाती है कि जानकारी को सतह पर भी स्टोर किया जा सकता है। यहीं से एंट्री होती है होलोग्राफिक सिद्धांत की। ये एक दिमाग घुमा देने वाला आइडिया है, लेकिन सुनिए, ये कहता है कि हमारी ये जो पूरी 3D दुनिया है, ये असल में एक बहुत दूर की 2D सतह पर लिखी हुई जानकारी का सिर्फ एक प्रोजेक्शन हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक क्रेडिट कार्ड पर लगा छोटा सा होलोग्राम हमें एक 3D इमेज दिखाता है। चलिए इसे एक और तरीके से समझते हैं। एक लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए। हम सोचेंगे कि उसमें कितनी किताबें आ सकती हैं, ये उसके अंदर की जगह यानी वॉल्यूम पर निर्भर करता है। लेकिन होलोग्राफिक सिद्धांत कहता है नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी बाहरी दीवारों पर, उसके सरफेस एरिया पर कितनी जानकारी लिखी जा सकती है। ऊर्जा की असली सीमा सतह है, वॉल्यूम नहीं। ये हमारे सोचने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है ना? तो अब इस होलोग्राफिक आइडिया को हम डार्क एनर्जी की गुत्थी सुलझाने में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहीं से एक बिल्कुल नए और क्रांतिकारी मॉडल की शुरुआत होती है। इस नए मॉडल को कहते हैं होलोग्राफिक डार्क एनर्जी या HDE। और इसका मूल विचार सच कहूं तो जमीन हिला देने वाला है। ये कहता है कि डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड के अंदर नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के सबसे बाहरी किनारे, उसकी सीमा पर मौजूद जानकारी से पैदा होती है। तो ये किनारा या सीमा आखिर है क्या? इस मॉडल में इसे फ्यूचर इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये ब्रह्मांड में एक ऐसी काल्पनिक लाइन है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसके पार से निकली कोई भी रोशनी या सिग्नल हम तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ब्रह्मांड का फैलाव उसे हमसे हमेशा के लिए दूर ले जाएगा। ये एक तरह से हमारे ब्रह्मांड का आखिरी किनारा है।
तो ये मॉडल काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, वो जो फ्यूचर इवेंट होराइजन है वो हमारे ब्रह्मांड की बाउंड्री है। दूसरा, ये बाउंड्री एक बहुत बड़ी होलोग्राफिक स्क्रीन की तरह काम करती है। और तीसरा, इसी स्क्रीन पर जो जानकारी एनकोड की गई है वही ये तय करती है कि हमारे आसपास डार्क एनर्जी कितनी मजबूत होगी। तो चलिए अब एक मुकाबला करवाते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना चैंपियन यानी स्टैंडर्ड मॉडल, और दूसरी तरफ है ये नया चैलेंजर होलोग्राफिक मॉडल। देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। तो फर्क क्या है? सबसे पहला और बड़ा फर्क, स्टैंडर्ड मॉडल कहता है कि डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी रहती है, एक कांस्टेंट। वही होलोग्राफिक मॉडल कहता है नहीं, ये बदल रही है, ये डायनामिक है। स्टैंडर्ड मॉडल में इसका स्रोत स्पेस टाइम है, जबकि HDE में इसका स्रोत है क्वांटम ग्रेविटी और होलोग्राफी। और सबसे जरूरी बात, स्टैंडर्ड मॉडल को नए डेटा से फिट बिठाने में मुश्किल हो रही है, जबकि होलोग्राफिक मॉडल ज्यादा बेहतर फिट हो रहा है। अब इस होलोग्राफिक मॉडल में ना सारी कहानी एक नंबर पर टिकी है। इसे हम कहते हैं C। और ये कोई मामूली नंबर नहीं है, इसे हम ऑब्जर्वेशन से पता लगाते हैं। और इसी एक नंबर की वैल्यू ये तय करेगी कि हमारे यूनिवर्स का पूरा भविष्य कैसा होगा। और यहीं से बात बहुत गहरी हो जाती है, क्योंकि ये नया मॉडल सिर्फ डार्क एनर्जी की पहेली को नहीं सुलझा रहा, ये हमारे ब्रह्मांड के अंत की कहानी को ही दोबारा लिख रहा है। देखिए, साइंटिस्ट डार्क एनर्जी के बर्ताव को एक नंबर से नापते हैं, जिसे कहते हैं W। इसे समझना आसान है। अगर W ठीक -1 है तो मतलब डार्क एनर्जी कांस्टेंट है, जैसा स्टैंडर्ड मॉडल कहता है। अगर ये -1 से भी कम हो गया तो समझ लीजिए बहुत बुरा होगा, इसे फैंटम एनर्जी कहते हैं। और अगर W -1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि डार्क एनर्जी कमजोर पड़ रही है। तो हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? सब कुछ उस C पैरामीटर पर निर्भर करता है। अगर C की वैल्यू ठीक 1 है तो होगा बिग फ्रीज, एक ठंडा खाली ब्रह्मांड। अगर C 1 से कम है तो होगा सबसे डरावना अंत, बिग रिप। मतलब फैलाव इतना तेज हो जाएगा कि गैलेक्सी, तारे, ग्रह और यहाँ तक कि एटम तक फट जाएंगे। लेकिन अगर C 1 से ज्यादा है तो होगा क्विंटेसेंस, यानी डार्क एनर्जी कमजोर पड़ेगी और फैलाव धीमा हो जाएगा। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। कुछ समय पहले तक जो डेटा था वो इशारा कर रहा था कि C की वैल्यू 1 से कम है, मतलब बिग रिप, एक बहुत भयानक अंत। लेकिन डेजी के जो नए रिजल्ट्स आए हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी सुना रहे हैं। वो बता रहे हैं कि C की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, यानी डार्क एनर्जी कमजोर हो रही है और हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड उस भयानक अंत से बच जाए। और बात यही नहीं रुकती, साइंटिस्ट एक और कदम आगे बढ़ गए हैं, एक और एडवांस्ड मॉडल के साथ, जिसे IHDE कहते हैं। इसमें यह माना जाता है कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। और ये मॉडल न सिर्फ बिग रिप के खतरे को लगभग खत्म कर देता है, बल्कि मौजूदा डेटा के साथ सबसे अच्छे से फिट भी बैठता है। तो चलिए फटाफट से सारी बड़ी बातों को एक साथ देख लेते हैं। पहली बात, हमारा बरसों पुराना स्टैंडर्ड मॉडल अब सवालों के घेरे में है। दूसरी, होलोग्राफिक सिद्धांत हमें डार्क एनर्जी का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी सोर्स दे रहा है। तीसरी, ये नया मॉडल हमारे ब्रह्मांड के भविष्य को ही बदल रहा है। और आखिरी और सबसे बड़ी बात, हम शायद फिजिक्स में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत देख रहे हैं। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। क्या यह सच में मुमकिन है कि ये जो ठोस 3D दुनिया हम अपने चारों ओर देखते और महसूस करते हैं, ये असल में एक बहुत दूर ब्रह्मांड के किनारे पर मौजूद 2D सतह पर लिखी जानकारी का सिर्फ एक जटिल प्रोजेक्शन है? जरा सोचिए इस बारे में।